ये वीडियो देखा आपने, ये प्रधानमंत्री की रैली की है। गुजरात में प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। जिग्नेश मेवानी ने वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है और पूरा स्टेडियम जो है वो खाली है, कुर्सियां खाली है और इक्का दुक्का जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। तो सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ट्वीट किया है जिग्नेश मेवानी ने, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। अब ये नकली वीडियो तो नहीं ला सकते हैं। कहीं ना कहीं सवाल यही है कि गुजरात में होगा क्या। आज सुपर सैटरडे है। गुजरात में आज अरविंद केजरीवाल ने जूनागढ़ और गांधीनगर में 2 बड़ी रैलियां की। वहाँ क्या हुआ, ये तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाऊंगा कि चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बात राजनीति की। राजनीति में सबसे पहले खबर नरेंद्र मोदी की रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर ताबड़तोड़ उद्घाटन कर रहे हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट दे रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन शुरू कर रहे हैं। वहीं वो लगातार मेट्रो को हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो सोचिए, हर राज्य में जब चुनाव आता है तो बादों की झड़ी लग जाती है। चलिए, इसलिए मैं डेमोक्रेसी का पक्षधर हूँ और चुनाव के सहारे ही सही राज्य का विकास तो होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं जुट रही है। ये वीडियो देखिए। रेलवे से मिनिस्टर से बात करके मेट्रो वालों से बात, किस तरह से लोग उनके रैली से निकल रहे हैं, कुर्सियां खाली हैं और ठीक इसी समय प्रधानमंत्री की रैली चल रही है, वो भाषण दे रहे हैं। सुनिए, आप कल्पना कीजिए कि किसी और नेता की रैली में इस तरह से कुर्सियां खाली रह जाए तो इस देश का जो टीवी और अखबार है उस नेता को, उसका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देगा। क्योंकि टीवी और अखबार में जब एक वीडियो चल जाएगा कि किसी प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सियां खाली हैं, तो सोचिए क्या होगा। यहाँ तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा। सोचिए, पंजाब में प्रधानमंत्री जाने वाले थे, कुर्सियां खाली रह गई थी, सिक्योरिटी का बात आ गया और फिर वो बात आई गई हो गई। अभी हमीरपुर में, अभी हिमाचल में रैली थी, कहा गया कि बारिश की वजह से लोग नहीं जुटे। लेकिन गुजरात गृह राज्य है प्रधानमंत्री का, वहाँ जिस तरह से कुर्सियाँ खाली हैं, कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ अब ये रैलियाँ देखिए। जूनागढ़ की रैली की तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल की, और गांधीनगर की तस्वीरें हैं। नेशनल दस्तक पर इनका भाषण भी सुन सकते हैं। लेकिन सोचिए, अरविंद केजरीवाल बड़े टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अगर कांग्रेस, बसपा और वहाँ की जो ट्राइबल पार्टी है बसावा की, उनसे गठबंधन करके अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल का इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी हो सकता है। चूंकि गुजरात में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की राजनीति होती रही है, तो ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का वोट कंसोलिडेट रहे और गुजरात में कांग्रेस की सरकार न बन पाए। वैसे ऑटो वाले ने साबित तो कर ही दिया है, जिन्होंने गुजरात में अरविंद केजरीवाल को खाना खिलाया था, बाद में वो बीजेपी में चले गए। तो सवाल यही है। देखिए, एक बड़ा मसला है। शेड्यूल कास्ट के लोग गुजरात में बीजेपी को वोट करते थे, वो इस बार वोट नहीं कर रहे हैं। एक तो आज अतरज भरी खबर आई, अंजना ओम कश्यप के शो में सबने पूछा कि भैया गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। न तो बीजेपी प्रवक्ता को पता है, न किसी पब्लिक को पता था। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता है। इतने मुख्यमंत्री वहाँ बदले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वहाँ एक महिला मुख्यमंत्री बनाई गई। उसके बाद उनके जिस तरह से वहाँ शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार हुआ, उसके बाद एक और मुख्यमंत्री बनाए गए। अभी कोई पटेल कम्युनिटी से मुख्यमंत्री हैं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो खैर, बीजेपी में अनुशासन है, मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। और मीडिया का चरित्र है कि वो बीजेपी में टूट फूट की खबर दिखाती नहीं है, अच्छी अच्छी खबरें दिखाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लीड लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी है, इफेक्ट भी है। अगर अरविंद केजरीवाल ने सवर्णों के वोट में सेंध मार दिया, जिसकी पूरी संभावना है, वो खुद वैश्य समाज से आते हैं और गुजरात में वैश्य समाज ताकतवर समाज है। अगर उसने भी अरविंद केजरीवाल को अपना वोट दे दिया तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन गलती से अगर शेड्यूल कास्ट वोट और मुस्लिम वोट चला गया अरविंद केजरीवाल को, तो कांग्रेस का फिर तो बोरिया बिस्तर बन जाएगा और बीजेपी ही आ जाएगी। ये भी खतरा है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसावा, बीएसपी ये सब मिल के लड़े तो इसकी पूरी संभावना है कि फिर तो वहाँ बीजेपी का नाम लेवा नहीं रहेगा। लेकिन सवाल है कि ये कुर्सियाँ खाली है तो वोट कहाँ से आता है बीजेपी को। और इस देश की जनता के दिमाग में अब बैठ गया है,
खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के कि सरकार EVM से चुनाव जीतती है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध है। आप जाके सर्वे कर लीजिए, हर आदमी यही कहेगा। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर, इवेंट मैनेजमेंट का खेल लगातार गुजरात में चालू है, इससे सीखना चाहिए। सोचिए, आज अखिलेश यादव ने आज टीवी अखबार मोदी जी का महिमा मंडन करा। दरअसल हुआ क्या, पिछले 15 दिनों से मोदी जी मीडिया से गायब हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने मीडिया में पूरा कवरेज लिया, निगेटिव ही सही, आलोचना ही हुई। उसके बाद रही सही कसर गहलोत प्रकरण ने शुरू कर दिया, उससे मीडिया में उनको जगह नहीं मिली। मोदी जी को लगा कि हमें तो जगह ही नहीं मिल रही है। उसके बाद अब एक खबर आई है कि प्रधानमंत्री के काफिले ने एम्बुलेंस को जगह दिया। अच्छी खबर है। सोचिए, एम्बुलेंस को जगह दिया, लेकिन किसी ने सवाल पूछा है कि पहले काफिला आया, फिर कैमरा आया और फिर एम्बुलेंस आई, या पहले कैमरा आ चुका था, फिर काफिला आया, फिर एम्बुलेंस आई। कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री जब ट्रेन में चलते हैं तो पूरा का पूरा टेलीविजन सेटअप चलता है, तो इसको बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। ये राहुल गांधी भी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में मैंने दिखाया भी था। सब कुछ तय होता है। SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो गुजरात में सुपर सैटरडे है और रैली के हिसाब से बात करें तो केजरीवाल की रैली प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर भारी पड़ती दिख रही है। लेकिन बीजेपी के पक्ष में जो जा रहा है वो सबसे बड़ा ये है कि उनका पन्ना प्रमुख, 25-30 सालों से बीजेपी वहाँ सत्ता में है, केशुभाई पटेल, सुरेश भाई, तमाम लोग हैं। आनंदीबेन पटेल वहाँ मुख्यमंत्री रही थी, उनको हटा दिया गया था, उसके बाद एक और बने, फिर तीसरे हैं। तो मुख्यमंत्री का नाम को लेकर कन्फ्यूजन है। ये पहला गुजरात राज्य एक ऐसा है जिसके मुख्यमंत्री को लेकर उनका राघवेंद्र कुछ पटेल उनका नाम है, पटेल कम्युनिटी से आते हैं जो सबसे मजबूत हैं। हार्दिक पटेल भी वहाँ हाशिए पर रख दिए गए हैं। कल या परसों एक तस्वीरें मैं देख रहा था जिसमें हार्दिक पटेल को एकदम बाहर पब्लिक लाइन में खड़ा कर दिया गया है। एशियन गेम्स वहाँ हो रहे हैं, इसको लेकर भी लगातार बातचीत हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी को एक बात तो माननी पड़ेगी कि जितनी राजनीतिक समझ, जाति की समझ और चुनाव की समझ मोदी जी को है, मीडिया की समझ मोदी जी को है, इवेंट मैनेजमेंट की समझ मोदी जी को है, वो किसी नेता को नहीं है। और अब सोचिए, आज 5G को लेकर देश भर में कोहराम मचा हुआ है। टीवी अखबार मोदी जी को दिखा रहा है, मीडिया में वापस आ गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उस पर बड़ा तंज किया है। 5G को गजब सा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, जो कि प्रधानमंत्री के लिहाज से बड़ा ही कष्टकारी होगा ये जो जिस तरह से अखिलेश यादव ने बोला है। वहीं दूसरी खबर सोचिए कि कांग्रेस ने खड़गे साहब को अपना अध्यक्ष बनना लगभग तय कर दिया है, लेकिन एक बात तो साफ है कि टीवी मीडिया के डार्लिंग जो हैं वो शशि थरूर बने हुए हैं। तो इसीलिए कई लोग लिख रहे हैं कि टीवी मीडिया जो है वो अपनी जाति के लोगों को बहुत पहले से पहचान लेता है, 500 किलोमीटर से पहचान लेता है। तो खड़गे भले अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन टीवी मीडिया के डार्लिंग जो हैं वो बने हुए हैं। आपको बता दें कि शशि थरूर और शशि JP, सोचिए 10 बार के, उस पर एक विस्तार से भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। और ये देखिए 5G को क्या कहा अखिलेश यादव ने, जी से गरीबी, जी से घोटाला, जी से घपला, जी से घालमेल, जी से गोरख धंधा। तो ये बड़ा हमला किया है। लेकिन मीडिया में लगातार ये सुर्खियां बन रही है, खबर बन रही है कि मोदी जी ने 5G का उद्घाटन कर दिया। सोचिए, इस तरह का मीडिया का प्रचार 1G, 2G, 3G, 4G तक हुआ था। इस देश में 2 बड़े नेताओं ने घर घर टेलीकम्युनिकेशन पहुंचाया है। रामविलास पासवान जब संचार मंत्री बने तो हर घर में टेलीफोन पहुंचा, और राजा, जिनको जेल में भी डाल दिया गया, जब वो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर बने तो हर घर में सस्ता मोबाइल पहुंच गया था। आज के डेट में एयरटेल और जियो बचा हुआ है, वोडाफोन भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन एयरटेल भी खत्म हो गया, इस देश में मोनोपोली हो जाएगी जियो की, और तब देश पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। आप देखते होंगे कि जब राजनीतिक बदलाव होता है, सत्ता परिवर्तन होता है किसी देश में, जब तानाशाह कब्जा करता है या सैनिक शासन हो जाता है, तो सबसे पहले टीवी अखबार पर सेना जाके कब्जा कर लेती है। अगर सिर्फ जियो की मोनोपोली रही तो जियो को जब मन होगा तब आपका इंटरनेट ठप कर दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। वो इस तरह के भी खतरे हैं। खैर, 5G से देश को मुबारक हो, बहुजनों को ज़्यादा सोशल मीडिया चलाने में और सुविधा मिलेगी। ये अलग बात है कि हो सकता है कि तब तक सोशल मीडिया रहे ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सियां खाली हैं
अरविंद केजरीवाल की रैली में लोग भरे हुए हैं, जनसैलाब उमड़ रहा है, फिर सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी जीतती कैसे है। इसके दो ही जवाब हो सकते हैं, या तो कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो सकती है जिसकी लोग आशंका जताते हैं, या फिर कई दलों में वोट बंट जाता होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या गुजरात बीजेपी जीत पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल का पंजाब की तरह झाड़ू चल जाएगा, या फिर से बीजेपी ही आएगी? या क्या गुजरात में विपक्षी दलों को अपने गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।